वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मनीषा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। करी अ 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी जो था एक 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट था। लिव्स इन अ ग्रोज अप विद हिज 9 year old फ्रेंड कीपर। और वो अपने 9 year old मास्टर के साथ रहता था। कीपर मतलब होता है देखभाल करने वाला, केयर टेकर। करी डजेंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विंक्स अ डे। वो कुछ ज़्यादा नहीं खाता था, बट एक दिन में वो 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विंक्स मतलब होता है पेड़ों के जो छोटे छोटे टहनियाँ होते हैं, सॉफ्ट ट्विंक्स जो होते हैं वो उसे खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। एक लड़के को उसने बचाया था जो डूब रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जब 5 महीने का था तो मुझे इसकी देखभाल करने के लिए दिया गया था। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉय। मैं सिर्फ 9 साल का था। ठीक है। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years वी ग्रू टुगेदर। हम एक साथ ही बड़े हुए थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई हैव नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। और मुझे पता ही नहीं लगता था कि कितना लंबा होते जा रहे, क्योंकि हम तो थे, ये तो मेरे से छोटा था, फिर भी इसकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा टॉल था, मतलब बहुत लंबा था। ही लिव्ड अ पैवेलियन। पैवेलियन होता है जहाँ पे एक छोटा सा घर होता है, बड़ा सा घर होता है, और जिसका जो रूफ़ होता है, छत जो होता है, वो घास फूस से बना होता है। ठीक है, वहाँ वो रहता था। अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्ड अगेंस्ट द पोल्स एंड इज मूव्ड अबाउट। और उस पैवेलियन में एक जैसे पेड़ होता है, ठीक है, तो उसका हम काट देते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है वो वहाँ पे था, और उससे हम कड़ी को बांध देते थे जिससे कि वो कहीं मूव ना हो सके, कहीं भाग ना जाए। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज सेव द लाइफ ऑफ बॉय। जो उसने अपनी लाइफ में पहला काम किया था, उसने क्या किया था, एक लड़के को बचाया था डूबने से। किसने बचाया था? करी ने। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ टिंक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। वो कुछ ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन एक दिन में 40 pounds ऑफ टिंक्स अ डे, और वो भूसा जो खाता था वो सिर्फ 40 pounds खाता था। ठीक है, और उससे वो खेलता भी था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और मैं उसे रोज़ सुबह ले जाता था रिवर में उसे बात करवाने के लिए, मतलब शावर के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वेल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। आफ्टर दैट ही वुड लाई ऑन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैं, आपने देखा होगा कि समुद्र के पास जो मिट्टी होती है, जो सैंड होता है, वो जो फ्रेश सैंड होता है, जो क्लीन सैंड होता है, मैं इसे रोज़ मसाज करता था, और उसके बाद वो पानी में चला जाता था बहुत देर के लिए। ठीक है, स्पेंड करने के लिए वो पानी में बहुत देर के चला जाता था। ऑन कमिंग वॉट ही स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबॉनी। और जब वो आता था तो उसका जो स्किन था वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता था, चमकता था। अब तो जाहिर सी बात है कि यार हम किसी का बहुत देर मसाज करेंगे तो वो आफ्टर द बाथ हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ब्राइट होता है, शाइनिंग होता है। तो एज इट इज़ करी का भी वही था। एंड ही वुड स्क्वेल with pleasure. I have rubbed water down his back. Then I would take him by the ear because that is easiest way to lead an elephant. अब मैं उसे अपनी बात कैसे पता था? उसके कान में जाके कुछ बोलता था। ठीक है, रब्ड मतलब उसे खींचता था उसके कानों को, तब वो कुछ सब सारी बातें समझ जाता था। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एलिफेंट। और एक सबसे आसान तरीका था एक एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम इन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious things for his dinner. और मैं उसके साथ डिनर, मतलब उसके डिनर के लिए मैं उसके साथ जंगल जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विंग्स। हैचेट यहाँ पे बोला जाता है, हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी जो भी होता है जिससे हम ट्विंग्स काटते हैं। ठीक है, इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इट्स ट्विंग इज मल्टीलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर वो जो हैचेट था अगर वो ज़्यादा शार्प नहीं होता था, तो अगर जैसे कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, काटने वाला, अगर वो ज़्यादा शार्प नहीं होगा तो आपकी जो काटेंगे टहनियाँ वगैरह वो सीधी उल्टी सीधी कट जाएंगी। तो अगर ऐसा कट जाता था तो वो जो एलिफेंट था वो खाता नहीं, सो टच भी नहीं करता था। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये बहुत आसान नहीं था करी के लिए ट्विंग्स कलेक्ट करना। आई हैड टू क्लाइम ऑल द काइंड्स ऑफ ट्री। मैं सब पेड़ों पे चढ़ता था टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। और क्यों मैं चढ़ता था? जो उसके छोटे छोटे टहनियाँ होते थे उसके लिए, क्योंकि वो करी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथलड ऑफ लीव्स।
एंड ब्रांचेस। उसे बनियान ट्री के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते थे, लीव्स होते थे, उसे वो बहुत पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च का जो स्प्रिंग डे था, व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन डिस्टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि करी जो एलिफेंट्स को जो बनियान ट्री का जो ब्रांचेस होता है छोटे छोटे, वो बहुत पसंद होते हैं। तो करी को भी बहुत पसंद था, इसलिए वो जो राइटर था, जो मतलब लीडर था उसका, मास्टर, वो उसके लिए वो कलेक्ट करता था, ठीक है। और फिर अचानक से एक दिन मतलब मार्च का जो स्प्रिंग डे होता है, उस दिन अचानक से उसे लगा कि करी उसे आवाज़ दे रहा है, ठीक है। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ द बेबी दैन एलिफेंट। और उसे कैसी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बेबी एलिफेंट उसे बुला रहा हो, ठीक है, एकदम बच्चे की तरह आवाज़। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि उसे कोई हर्ट कर रहा है, मतलब दुख पहुंचा रहा है, उसे कोई हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फॉर माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। मैं जल्दी से पेड़ पे से नीचे उतरा और दौड़ के गया उसके पास, बट जहाँ मैंने उसे रखा था, छोड़ा था, वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने हर जगह देखा बट वो मुझे कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई शॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट हिज सरफेस। मैं जब वाटर के पास गया था, रिवर के पास गया, तो मैंने कुछ ब्लैक सा देखा जो कि पानी के ऊपर में तैर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर मैंने देखा कि वो मेरे एलिफेंट का ट्रंक था, सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प, मैं बहुत ही हेल्पलेस हो गया था, ठीक है, बिकॉज मैं वहाँ पे दौड़ मतलब जंप नहीं कर सकता इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज वेरी मच हायर देन। और अगर मैं पानी में चला भी जाता तो भी मैं उसकी जान नहीं बचा पाता। बट आई शॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप द शोर। जब उसने मेरी आंखों में देखा तो वो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने के लिए। एंड देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वाटर एंड एज आई फील द स्ट्रीम। फिर उसने मुझे पानी में पुश किया, मतलब खींच लिया पानी में। एज आई फील द स्ट्रीम आई शॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और फिर मैंने क्या देखा, नीचे जो लेयर था, मतलब बॉटम ऑफ द रिवर, पानी की जो सबसे नीचे सतह जो होता है, उसमें एक लड़का मतलब तैर रहा था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवट फ्लॉट, वो मतलब नीचे नहीं जा गया था बट वो तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं ऊपर आया सांस लेने के लिए। एंड देन करी वॉज स्टैंडिंग and his feet planted in the sand bank and he was trunk stretched out like hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface but not being a good swimmer. मैं बहुत अच्छा स्विमर तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया उस लड़के को बचाने के लिए। मैंने उसको पुश किया, उसकी बॉडी को पकड़ा। I could not swim ashore and the shore current already dragging me down. मैं उसमें तैर नहीं सकता था क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। फिर भी मैंने कोशिश किया, ठीक है, कोशिश किया। वो पूरा जो पानी का जो पूरा लेयर था वो वहाँ चला गया, उसने एकदम अंदर चला गया, क्योंकि उसने देखा कि पानी का जो वो था, रेशियो था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उसने उस लड़के को पकड़ा और वो ऊपर आया। Seeking a drift in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and come halfway in the water where I see him stretch out of the trunk again. I raised up my hand to catch it, slipped, I found myself going under the water again. फिर मैंने कोशिश किया कि जो करी था, उसका जो ट्रंक था, वो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश किया। करी जो था वो उसकी हेल्प करना चाहता था, उसने अपना ट्रंक नीचे डुबाया, लेकिन मेरा हाथ जो था वो स्लिप हो गया उसके ट्रंक के ऊपर से। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। फिर मैंने देखा कि पानी कुछ ज़्यादा नहीं था। आई वॉज सैंक द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डप्ड माई फीट अंडर द एंड सडनली किक द वाटर बेड एंड सो शॉट of words like an arrow in spite the fact that I was holding the drowning boy with my hand. फिर मैंने देखा कि पानी ज़्यादा नहीं था, तो उसने उस लड़के को खींच लिया जल्दी से। और पानी में कोई भी चीज़ आप पकड़ते हो ना, तो उसका वेट पता नहीं चलता आपको, तो उसी तरह उसने उस लड़के को खींच लिया, ऊपर कर लिया। एज माई बॉडी रोज अवे द वाटर आई फेल्ट अ लॉज अराउंड माई नेक। और मुझे अचानक से लगा कि मेरे गर्दन को किसी जानवर ने पकड़ रखा है, मतलब वाटर एनिमल ने। दिस फ्राइटेड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी। मुझे लगा कि किसी वाटर एनिमल ने मुझे सॉलो कर रखा है, मतलब जकड़ रखा है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू दैट इट वॉज ट्रंक अबाउट माई नेक। और फिर मुझे पता चला कि वो करी का ट्रंक था, ठीक है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने वो उसको दोनों को हम दोनों को बचाया और खींचा था, उससे पकड़ रखा था अपने ट्रंक से, ठीक है। अब
जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, करी जो था सबसे पहला उसने क्या काम किया था, उसने एक लड़की को बचाया था डूबते हुए, ठीक है। और वो बहुत ही सेंसिटिव सा एनिमल था, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रेव एनिमल था करी, ठीक है। और उसे क्या खाना पसंद था, उसे छोटे छोटे टहनियाँ, छोटे छोटे सॉफ्ट बनियान ट्री का जो छोटे छोटे जो होते हैं उसके लीव्स होते हैं, उसे बहुत पसंद थे, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। Curry becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. Curry जो था वो बहुत उसे एक बनाना मतलब मिला, ठीक है, पके बनाना मिले मतलब। He believes in self-help, उसे विश्वास था खुद के हेल्प में, but to discomfort of his friend. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you do not tell him what he naughty, he was up to more mischief than ever. करी जो था वो एक बेबी की तरह था, बच्चे की तरह था. He had to be trained to be good, and if you do not tell him when he was naughty, अगर आप उसे अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाता है, शरारती हो जाता है. एंड ही वॉज अप टू मोर मिसचेफ देन एवर, और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है, मिसचेफ मतलब शरारती करता है. फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन किसी ने उसे बनाना खाने के लिए थे, केला खाने के लिए थे. वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, और उसे बहुत जल्दी बनाना पसंद आने लगे, ठीक है, पके बनाना. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. हमारे घर में जो था मास्टर जो था, ठीक है, उसका जो लीडर था, जो से लीड करता था, उसके डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स के जो एक मतलब टोकरी रखा था उसमें सारे बनानास रखे थे. उसने देखा कि अचानक से सारे बनानास गायब हो गए, केले गायब हो गए, और उसके फैमिली वालों ने किस पे ब्लेम कर दिया, उसके सर्वेंट पे. उन्हें लगा कि शायद नौकर ने खाया होगा, तो उन्होंने इस पर ब्लेम कर दिया, ठीक है, बोला कि तुमने खाए होंगे. A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद फिर से वो जो फ्रूट था फिर से वो गायब हो गया. This time the blame was put on me. अब इस बार मेरे पे सारा ब्लेम आ गया कि मैंने ही खाया. And he knew I had not done it. और मुझे पता था कि मैंने नहीं खाया. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. और इस बार मुझे लगा कि शायद नौकर नहीं खाए होंगे और मेरे पे आ गया सारा इल्ज़ाम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे. द नेक्स्ट टाइम फॉर द फ्रूट डिसअपियर्ड, फिर से फ्रूट जो था वो डिसअपियर्ड हो गया. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्टैम्प्स अप इन करी पैविलियन. दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड इन अ ट्विंग्स. फिर मैंने अचानक से देखा जो उसका पैविलियन था वहाँ पे एक पका हुआ बनाना मतलब गिरा था, और मैंने नोटिस किया कि वो जो था करी था वो बस ट्विंग्स खाता था, उसे वो तो फ्रूट्स खाता नहीं था, उसे तो फ्रूट्स पसंद नहीं थे. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit for the table, मैं अचानक से उसने अगले दिन वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, ठीक है, और उसे फ्रूट्स खाने का मन तो हो रहा था, बट वो इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे परमिशन नहीं देंगे, फिर उसे बोलेंगे कि तुमने ही सारे फ्रूट्स खा लिए. A long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. उसने देखा कि एक लंबा सा सांप की तरह आया और वो सारे बनानास लेके चला गया, गायब हो गया लेके. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स इट बनानास. मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई सांप केला खा सकता है. एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नीक एंड इट टेक फ्रूट. और मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फियरफुल होगा, इसलिए वो बहुत डर गया कि ये ऐसा कौन सा सांप होता है जो फ्रूट्स खाता है. I crept out of the room and I great fear in my heart ran out of the house. Crept मतलब होता है दबे पाँव, ठीक है, वो दबे पाँव गया विंडो के पास, feeling sure that snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. और वो भाग गया, घर से भाग गया. उसे लगा कि वो स्नैक जो था वो दोबारा आएगा और हम सबको मार देगा. एज आई वेंट आउट आई शॉ करी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पैविलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेड दैट आई वॉज वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. मैं कहाँ चला गया, पैविलियन में चला गया. पैविलियन कहाँ था, वो जो कहाँ पे करी रहता था, वो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं उसकी कंपनी लेने गया था, मैं उससे गले मिलने गया था. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पैविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. जब मैं उस पैविलियन में गया तो मैंने क्या पाया वहाँ पे कि जो करी था वो बनानास खा रहा था, केले खा रहा था. आई स्टूड ही स्टिल इन एस्टोनॉसमेंट मतलब
बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना। द बनानाज वर लाइंग स्ट्यू ऑल अराउंड हिम, ही स्ट्रेच आउट द ट्रंक एंड रीच फॉर वन फॉर फार अवे वेर ही वॉज स्टैंडिंग। वो बैठ के आराम से अपनी ट्रंक से एक एक करके बनानास खा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक एन अ ब्लैक स्नेक। और फिर तब मैंने देखा कि वो तो एक जो उसका ट्रंक था वो ब्लैक स्नेक की तरह दिख रहा था। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थिव। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो चोर कोई और नहीं, वो करी ही था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट ऑफ द ईयर एंड जॉलीसी श्योर माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई एम दैट आई एटन ऑल द फ्रूट्स दैट मैनी वीक्स। फिर मैंने उसके कान खींचे और उसे अपने पेरेंट्स के पास ले गया। और फिर मैंने बताया कि जो हमारे फ्रूट्स जो चोरी करता था वो कोई और नहीं, वो करी था, ठीक है, जो पिछले कितने हफ्तों से वो चोरी कर रहा था फ्रूट्स को। देन आई स्कॉल्ड हिम फॉर एलिमेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल द चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम। फिर मैंने उसे बहुत डांटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी रिपर्ड। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा कि तुमने फ्रूट चुराए हैं तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा। ही न्यू दैट ही वर वी ऑल वर एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स। उसे पता चल गया था कि सारे लोग उस पर गुस्सा हैं, सर्वेंट्स भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही वॉज नेवर स्टॉल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने सच में चोरी किया, उसकी वजह से कितने लोग हर्ट हुए। तो नेक्स्ट टाइम से उसने कभी भी कोई चीज़ चोरी करना बंद कर दिया, ठीक है। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ सो टू थैंक देम। और नेक्स्ट टाइम से अगर कोई उसे फ्रूट्स देता था तो वो बहुत खुश हो जाता था, चिल्लाता था, ठीक है, खुशी के मारे। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल बी रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन आवर कॉइन। अगर कोई एलिफेंट होता है, अगर वो गलती करता है, आप उसे पनिश करते हो तो वो उसे आप मतलब बर्दाश्त कर लेगा। अगर उसने कोई गलती नहीं किया रहता तो वो आपसे बदला लेता है। आपने एक कहावत सुना होगा, जैसी करनी मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फिर वो उससे भी वैसा ही बदला लेता था। करी इज़ फास्ट लर्नर। करी जो अब उसके देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि वो कितना बड़ा मतलब उसने पहले एक लड़के की जान बचाई थी, डूबते हुए लड़के की जान बचाई थी, उसका जो पहला काम था। फिर दूसरी बार उसने बनाना तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे तो उसने चुराए। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत किया है, उसकी वजह से कितने लोग हर्ट्स हुए, तो उसने बहुत ज़्यादा उसे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, तो उसने सॉरी में मांगा, उसे कितनी पनिशमेंट मिली। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो करी का जो फास्ट लर्निंग वे पढ़ते हैं, ठीक है, उसका जो लर्निंग जर्नी था वो अब हम पढ़ेंगे। करी इज़ अ फास्ट लर्नर, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स, ही इज़ टाउट। करी जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट लर्नर था और उसे बहुत ही जल्दी सिग्नल्स और साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा दिया था, टीच कर दिया था। देयर इज़ अ वन लेसन थॉट एन एलिफेंट 5 years टू लर्न। और हर एलिफेंट्स को 5 साल लगते कुछ भी सीखने के लिए। करी इज़ नो एक्सपेक्टेशंस, और करी भी कोई अलग नहीं था। Exceptions. There is no exceptions. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ये सब चीज़ आनी चाहिए, लाइक कब उसे बैठना चाहिए, कब उसे जाना चाहिए, कब उसे दौड़ के जाना चाहिए, कब उसे स्लो होना चाहिए। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। जैसे कि हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कब उसे जाना चाहिए, कब दौड़ना चाहिए, वैसे ही एज इट इज़ भी हम करी को सिखाते हैं, एलिफेंट को भी सिखाते हैं हम। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर हम उसे बोलते धत और उसके कान को खींचते तो वो ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, और वो सीख जाता है बैठना, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ सिग्नल टू वॉक। अब उसके कान में अगर माली बोलते हैं तो वो अपनी जो ट्रंक होता है वो बैठ जाता है, वो चलने लग जाता है, ठीक है। यहाँ हमने सीखा था कि धत का मतलब अगर हम धत से बोलते तो वो बैठ जाता है, और माली बोलते तो वो चलने लग जाता है। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट लुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। ही वॉज नॉट गुड टू सिटिंग डाउन। एंड डू यू नो वाई एलिफेंट शुड बी टॉट सिट डाउन। पता है कली मतलब करी जो था वो माली तो सीख गया था, बट धत सीखने में उसे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक एलिफेंट को बैठने में ना, एक जैसे कोई मोटा आदमी होता है उसे चलने में उसका जो चलने का जो तरीका होता है आपने देखा होगा कि वो कैसे सुस्त की तरह चलता था, वैसे ही जो करी था उसको चलने में कितने मतलब सीखने में बैठने में जो उसको अगर उसके कान में हम अगर बोलेंगे धत तो वो सीखने में उसे काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज ही ग्रूज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2-3 साल का हुआ, यू कैन ओनली रीच द बैक इट विद अ लैडर, और हम उसे सीढ़ी के मतलब हम सीढ़ी के ऊपर भी उसके बैठ के चल सकते हैं।
ठीक है। सीढ़ी अटका के, आपने देखा होगा कि सीढ़ी अटका के उसके ऊपर हम बैठ सकते थे। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम, इससे अच्छा है कि हम उसे सिखा दें कि धत, तो इससे अच्छा होगा कि वो वहीं पे बैठ जाएगा क्योंकि हर जगह तो हम कैरी करेंगे नहीं उस लैडर को, लैडर होता है सीढ़ी, अब हर जगह तो हम सीढ़ी लेके जाएंगे नहीं एलिफेंट के पीछे पीछे, इससे अच्छा है कि हम उसे सिखा देंगे बैठना, ठीक है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एलिफेंट इज़ मास्टर कॉल। अब सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है एक एलिफेंट को सिखाना, वो क्या होता है, मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और एक एलिफेंट को 5 years लगते सीखने में, देन उसे भी लगा था। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रिंग हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक अ टाइगर वॉज फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन द ईयर। मास्टर कॉल उसे कहते हैं लाइक कोई स्नेक होता है, डॉग होता है, उसको जो मिक्सिंग साउंड होता है, तो वो हम उसके कान में बोलते हैं, ठीक है। वो हमें उसे सिखाना पड़ता है अलर्ट होने के लिए। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हम द मास्टर कॉल। इफ़ यू आर लॉस्ट, अब इससे क्या फ़ायदा होता है ये सीखो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर एंड देयर इज़ अ नो वे आउट, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार्स अवे, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अगर आप किसी जंगल में खो जाते हो और एक पूरा जंगल अंधेरा होता है, सिर्फ स्टार्स के सिवा आपको कुछ नहीं दिखाई देता, the only thing to do then it is to give the master call and it once the elephant pulls down the tree in the front of him with his tongue। और आपके साथ एलिफेंट भी हो तो आप उसके कान में क्या बोलोगे, मास्टर कॉल करोगे, ठीक है, बोलोगे, तो उससे क्या होगा कि वो जितने मतलब वो उससे वो अलर्ट हो जाएगा, तो वो सारे पेड़ को तोड़ देगा, ठीक है, अपने सूंड से। दिस फ्राइटेड्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस वजह से सारे जानवर जो होंगे वो डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज़ वेक अप फ्रॉम द स्लीप एंड रन फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच। इससे क्या होगा, जितने भी मंकीज़ होंगे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से भाग देंगे और उस जगह को खाली कर देंगे। You can see them in the moonlight and you can almost see the stacks running all the direction below। और तुम उस moonlight में सब कुछ देख पाओगे और डायरेक्शन भी देख पाओगे घर जाने का। You can hear the growl of the tiger distance, even he is frightened, then elephant pulls down the next tree and the next। और इससे क्या होगा कि जो शेर होते हैं, जो चीता होते हैं, वो भी डर जाते हैं क्योंकि लाइक एक पागल जो एलिफेंट होता है, अगर वो पूरा पेड़ को तोड़ने लग जाए तो उससे सारे जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दैन एलिफेंट पुल्ड अराउंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और इससे क्या होगा कि वो एक पेड़ के बाद एक पेड़ को तोड़ता जाएगा। सून यू विल फाइंड दैट ही वॉज मेड अ रोड राइट आउट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और इससे क्या होगा कि आप वो एक रास्ता बना लेगा आपके घर जाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ये इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है एलिफेंट के बारे में। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था चींटी के बारे में, अब हमने पढ़ा है एलिफेंट के बारे में। अब एलिफेंट के बारे में हमने क्या क्या सीखा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ब्रेव होता है, सेंसिटिव होता है, मिस्चीवियस होता है, और उसको अगर हम सही तरीके से हर चीज़ उसे सिखाएं तो वो हर चीज़ जल्दी जल्दी सीख जाता है। ऐसे ही करी में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी कि अगर उसे 3 चीज़ें सिखाई गई थी, माली, बहुत सारे कुछ सिखा था, तो वो तुरंत बैठ जाता था। मास्टर कॉल सिखाया था, 3 चीज़ें सीखने में उसे बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम नहीं लगा, ठीक है, तो वो उसे सीख गया। तो जो एलिफेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो, ठीक है। तो इसी प्रकार ये स्टोरी ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।